सुरक्षित महसूस कर रही होंगी ना यूपी में? भैया कहाँ से कोई सुरक्षा नहीं है, अकेले कोई नहीं निकल सकता घर से बाहर। गुंडागर्दी कम नहीं हुआ है और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है। जितना भरोसा था सबका भरोसा टूट गया इनके ऊपर। अच्छा, भरोसा था, अब नहीं है? अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं हो रहा है तो विकास भी तो हो रहा है देश का। विकास हो रहा होगा योगी जी के घर पे, यूपी में नहीं हो रहा। फीता काटने का काम किया, कोई विकास नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। वहाँ धूल चटा कर रहेगी जब इसके इनके खाते में एक भी वोट जाएगी नहीं तो जब 300 प्लस ले आएंगे जब बात करना। जनता तो डंडा लिए बैठी है गांव में। मुझे ये समझ नहीं आता ये किस मुद्दे में कह रहे हैं कि हम तो 300 सीट ला रहे हैं। 4 लाख नौकरी दी है। दूसरा मुद्दा बता रहे हैं कि अपराध खत्म हो चुका है। 4 लाख नौकरी, मेरी कॉलोनी इतनी बड़ी है यहाँ पर, मुझे लगता है 10 लाख लोग रहते हैं यहाँ, तो किसी की नौकरी लगी नहीं है। कहाँ इन्होंने नौकरी लगवाई है हमें तो समझ में नहीं आता। क्या लगता है सरकार बदलेगी या योगी जी दोबारा देखना चाहती हैं? सरकार बदलेगी, अखिलेश जी आएंगे। क्या लगता है मैम? सरकार तो बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल निश्चित है। योगी सरकार को तो 0 ही मिलना चाहिए। मैम कितने नंबर? 0 बिल्कुल 0 नहीं। जी कितने नंबर देंगे? 0 वैसे भी और ज्यादा 0। देखिए, जब तक योगी जी की, जब तक बीजेपी की विदाई नहीं तब तक हम महिलाओं ने भी ठाना है कि हम कोई ढलाई नहीं करे और योगी सरकार को आज भी और कल भी 0 में से 0 ही मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और हमारी टीम जो है लगातार उत्तर प्रदेश के गली गली और शहर और गांव में जा रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितना काम किया है। और योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचे हैं और सारे सांसद जो है उत्तर प्रदेश के दिल्ली पहुँच कर कह रहे हैं कि जितना विकास जो उत्तर प्रदेश में हुआ है उतना विकास कहीं नहीं हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। भ्रष्टाचार खत्म हो चुका, अपराध खत्म हो चुका था। हमारे तमाम महिलाएँ हमारे साथ है, पहले इन्हीं से पूछ लेते हैं। अब तो सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में? कहाँ सुरक्षित है भैया? देखिए कानपुर में जो हुआ था आपको पता है, उस लड़की के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसके पिता की भी हत्या की और उसके भाई की भी। और उसके बाद जो हमारे हिंदू धर्म में नहीं होता है, रात को लड़की को जला दिया चुपचाप ताकि इनकी पोल ना खुल जाए। तो कहाँ आप बताइए कहाँ पर सुरक्षा है? कानपुर में देख लीजिए, अभी गोवा में हो गया 2 लड़कियों के साथ, आए दिन यहाँ पर यूपी में हो रहा है। तो कहना तो लड़कियों गलती वहाँ क्यों घूमने गई? हाँ, लड़कियाँ अगर सीमा पर लड़ने का काम करेंगी तो गलती नहीं है। लड़कियाँ अगर जहाज चलाएंगी तो गलती नहीं है। लड़कियाँ किसी भी विभाग में, हमारी जनरल हैं, कर्नल हैं, हमारी लड़कियाँ IAS है, PCS हैं, तब गलती नहीं है उनकी। कहाँ लड़कियाँ पीछे? कैसे कह दिया लड़कियाँ रात को क्यों गई हैं? रात को ड्यूटी अगर लड़की की लगेगी तो रात को नहीं जाएगी। अगर हमारी लड़की IAS है और कहीं जनता पे अपराध हो रहा है वो रात को नहीं जाएगी, रात को भी ड्यूटी करेगी ना। तो ये बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ का नारा देते हैं, योगी जी भी कह रहे हैं कि बेटियां सबसे ज़्यादा सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। एकदम झूठा है नारा, इनका झूठा है। ना कोई बेटी पढ़ी ना कोई बची, और उल्टा आए दिन बलात्कार, आए दिन दहेज के पीछे जलाए जा रही हैं, आए दिन उनकी साड़ियाँ खींची जा रही है। लखीमपुर में देख लीजिए, लखीमपुर में केवल चुनाव के लिए जब ये जनता में हार गए, जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, प्रधान का चुनाव हुआ, तो ये जनता ने हरा दिया, इन्हें धूल चटाकर भेज दिया। तो रात को इन्होंने योगी जी ने मीटिंग करी और कह दिया कि किसी भी तरीके से चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी अध्यक्ष जो बनेंगे वो अपने बनाएंगे। हमारी जो महिलाएं थी वो पर्चा दाखिल करने जा रही थी और उनकी साड़ी खींच दी, जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। मैंने इतने सालों में उस महिला का चीरहरण होते हुए देखा, उसकी साड़ी को खींच रहे थे और उसका ब्लाउज फाड़ दिया। ये सुरक्षा महिलाओं की हो रही है, बताइए। अब तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी आने वाले नज़दीक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी तैयारी में उतर चुकी है, कह रहे हैं कि 300 प्लस जो है सीटें हम लेके आएंगे। अरे जब 300 प्लस ले आएंगे जब बात करना। जनता तो डंडा लिए बैठी है गाँव में किसानों के पीछे। किसान कब से वहाँ पड़ा हुआ बॉर्डर पे, बेचारे कितने लाठी डंडे खाए इन्होंने, कितने ने पानी की पौछार झेली और उनके आसपास सुरक्षा ऐसी लगा दी, ऐसी बॉर्डर पे भी सुरक्षा नहीं है। और स्टील की लाठी बनवाई गई, स्टील की लाठी किसानों पे भांजी गई। तो इनको लोग जिता देंगे गांव में? किसान गांव में रहता है, किसान अन्नदाता है जो रोटी कमा के देता है, वो किसान इनको जिता के भेजेगा? कोई मतलब नहीं, जीतने का मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्या मंथन चल रहा बीजेपी का, क्या कह रही है?
बीजेपी का मंथन क्या चल रहा है? अब बीजेपी का आप देख ही रहे हो, बहुत बढ़िया मंथन चल रहा है। रेप होता है तो कहते हैं कि लड़कियों को बाहर मत निकालो। बताइए, लड़कियां बाहर नहीं निकलेंगी तो आधी आबादी वाले से जो ये उम्मीद करते हैं वोट के, तो इनको वोट कौन देगा? कौन इनको है ना चुनाव के लिए आगे करेगा? कौन है ना? ऐसी कौन सी है, क्या माँ बाप है ना नहीं चाहते कि अपराध खत्म हुआ है कि नहीं हुआ यूपी कोई में? अपराध, कौन सा अपराध खत्म हो योगी जी गया? आके दिल्ली में कह रहे हैं कि अपराध खत्म हो चुका है यहाँ पे। योगी जी का हो गया होगा, पर यूपी में तो कोई है ना अपराध खत्म नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं दिन में, आपने हाथरस में देख लिया है लड़की के साथ क्या हुआ, आपने कानपुर में देख लिया, गोवा में काउंटर भी तो हुआ। गुंडों का कौन सा एनकाउंटर हुआ है? बस बेमतलब में है, बोलने से क्या होता है, करें तो इनको पता चले ना कि काउंटर होता क्या चीज़ है। रोजगार मिला है कई बार को? 4 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं मिला भैया, किसी को कुछ भी नहीं मिला। बेरोजगार हैं हमारे भाई इतने हैं जो जिनको अब नौकरी थी वो नौकरी भी चली गई है। बताइए क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। कल ही कह रहे हैं कि 4 लाख रोजगार दिया है। कहाँ भैया, अभी तो देखो आप, जो बिजली घर के हैं कितने 300-400 लोग तो ऐसे ही निकाल दिए हैं। कहाँ किसको नौकरी मिली है? सुरक्षित तो महसूस कर रही होंगे ना यूपी में? भैया कहाँ से कोई कोई सुरक्षा नहीं है, अकेले कोई नहीं निकल सकता घर से बाहर। योगी जी मुख्यमंत्री हैं आपके, वो तो कह रहे हैं कि यूपी से सुरक्षित महिलाएं कहीं नहीं है। कोई सुरक्षा नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं है? क्या लगता? कोई सुरक्षित नहीं है, कहाँ सुरक्षित है? आप देख रहे हो आए दिन है ना रेप होते, रेप होने के बाद अगर पिता भाई उसके ऊपर कोई केस करता है, जो रेप करता है तो उसको मार दिया जाता है। मारने के बाद फिर उनको है ना बिना बताए बिना कहे उनको जला दिया जाता है। तो कौन सा है ना ये सुरक्षा है? गुंडा कम हुआ, गुंडागर्दी कम हुई? गुंडागर्दी कम नहीं हुआ है, और ज़्यादा हो रहा है। और ज़्यादा हो रहा है। जितना भरोसा था सबका भरोसा टूट गया इनके ऊपर। अच्छा, भरोसा था, अब नहीं है? अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहते रहे कि 300 सीट जीत के लाएंगे। कुछ भी नहीं जीतेंगे, जीरो रहेगा। जीरो क्यों रहेगा? काम किया तो है। जीरो रहे, कोई काम नहीं करे हैं। महंगाई कम, कभी राशन मिलता ही नहीं है, कभी कुछ काम ही नहीं होता। सिलेंडर का पैसा कभी मिलता था वो भी बंद हो गया। राशन नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। वो तो कह रहे कि राशन मिल रहा है पूरा हर घर को। कभी नहीं मिला राशन, कभी नहीं मिला। राशन मिलेगा, दाल चावल गेहूँ मिल रहा, तो खाली गेहूँ चावल ही खाएगी दुनिया। उसमें कोई नमक नहीं चाहिए, मिर्च नहीं चाहिए, मसाले नहीं चाहिए। गरीब आदमी क्या खाएगा? कुछ है गरीब आदमी के पास? कुछ नहीं है। क्या लगा महंगाई ज़्यादा बढ़ गई क्या? हाँ, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। आलू 5 रुपए किलो होता था, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो है आलू। अच्छा, 40 रुपए किलो प्याज है। गरीब आदमी क्या खाएगा? कुछ है गरीब आदमी के पास? विकास हो रहा है इसलिए महंगाई आदमी के पास महंगाई हो रहा है, तो विकास भी तो हो रहा है देश का। विकास हो रहा होगा योगी जी के घर पे, यूपी में नहीं हो रहा। क्या लगता है विकास हुआ यूपी का? यूपी का तो विकास नहीं आया, बल्कि डबल महंगाई हो गई है, जिससे जनता त्राही कर रही है। यहाँ पर घर से मतलब रसोई से लेके समाज में हर चीज़ को लेकर कोई भी शिक्षा मतलब महत्व का देखा जाए, हर जगह महंगाई है। महंगाई ज़्यादा हो गई है। क्या लगता है मैम, महंगाई हुई है क्या? विकास भी तो हुआ है देश में, सड़कें बन रही हैं, बहुत कुछ है। नहीं नहीं, सड़कें कहाँ बनी है मुझे ये बता दीजिए, कहाँ बनी है? यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में तो जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पुल बनाए थे उनका फीता काटा योगी जी ने। और जो ये हमारा ब्रिज बना था यहाँ पर जो बना है, ये भी माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। सिटी फॉरेस्ट बनाया वो अखिलेश यादव जी ने बनाया। इन्होंने फीता काटने का काम किया, कोई विकास नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, मुझे ये समझ नहीं आता ये किस मुद्दे पे कह रहे हैं कि हम 300 सीट ला रहे हैं। बता रहे हैं कि मुद्दा मैं बताता हूँ, मुद्दा बता रहे हैं कि 4 लाख नौकरी दी है। दूसरा मुद्दा बता रहे हैं कि अपराध खत्म हो चुका है। 4 लाख नौकरी, मेरी कॉलोनी इतनी बड़ी है यहाँ पर, मुझे लगता है 10 लाख लोग रहते हैं। यहाँ तो किसी की नौकरी लगी नहीं है। कहाँ इन्होंने नौकरी लगवाई है हमें तो समझ में नहीं आती। किसको इन्होंने रोजगार दिया है? सब बेरोजगार हो गए, कोई किसी के पास रोजगार नहीं है। जो फैक्ट्री या उद्योग चल रहे थे वो भी बंद हो गए। मुफ्त राशन देखिए, हिंदू मुस्लिम भी यही लोग करते हैं, बाकी और लोग सब मिलकर रहना चाहते हैं अपने मतलब के लिए। चुनाव आ रहा है, अब तो ये सारे काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, भाई भाई को लड़ाएंगे, मंदिर बताएंगे कहीं कुछ, जबकि मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है। इनका कोई रोल नहीं है, कोर्ट ने आदेश करा तब मंदिर बना है, कोर्ट ने जमीन दिलवाई और किसी को कोई विरोध नहीं है, सब जनता खुश है। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, कल ही आज ही बयान आया है कि जो अदर पार्टियां, समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, वो लोग जातिवाद करते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता उनको सिखा देगी कि जातिवाद करने से उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही जातिवाद करते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का मामला बता रहे हैं। धर्म परिवर्तन का जो मामला है वो पिछले 4 साल से क्या कहाँ गया था, जो अब चुनाव के समय पे ये उठा रहे हैं।
हैं। आए दिन मैं तो तुम्हें बता रही हूँ ये बात, आने वाले समय में ये हर प्रयास करेंगे गुंडागर्दी का, जैसे अभी करा, हर प्रयास करेंगे ये चुनाव जीतने का, लेकिन इनको जनता धूल चटा कर रहेगी। जब इसके इनके खाते में एक भी वोट जाएगी नहीं तो कहाँ से घोटाला कर लेंगी। 10-20 लाख हजार वोटों का था घोटाला कर देते हैं ये। कैसे कैसे घोटाला कर जनता ने चुना है? एक बात बताइए, जो मशीन होती है, अगर हम कंप्यूटर में घोटाला कर सकते हैं, समझ रहे हो ना, आए दिन किसी के एटीएम से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। अगर किसी का एटीएम से ही पैसे उड़ा लिए तो उसमें मशीन, वो भी तो मशीनरी है, उसमें घोटाला क्यों नहीं है? बैलेट पेपर पर चुनाव क्यों नहीं कराया जाता? हमारी तो मांग है कि बैलेट पेपर पर चुनाव कराएं। जैसे अभी जिला पंचायत का हुआ, इनको धूल चटाने का काम किया जनता ने, इसी तरह बैलेट पेपर पर चुनाव कराना चाहिए। इनके मन में चोर है, तभी तो ये बैलेट पेपर को नहीं लाना चाहते। तो क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार देखते हैं उत्तर प्रदेश में? माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में। सारी जनता पसंद कर रही है उनको। उनकी छवि बहुत अच्छी है, कोई दाग नहीं उनकी छवि पर। और आरोप तो लगते हैं कि गुंडा राज ज़्यादा रहता है, योगी जी में कम है। अखिलेश यादव जी को कोई गुंडा कह रहा तो वो मूर्ख ही होगा। अखिलेश यादव जी गुंडे नहीं है, बहुत अच्छे लड़के। अच्छा, मतलब क्या लगता है मैम, अब क्या लगता है सरकार बदलेगी या योगी जी दोबारा देखना चाहती हैं? सरकार बदलेगी, अखिलेश जी आएंगे। क्या लगता है मैम? बदलेगी सरकार तो बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल निश्चित है ये। क्या लगता है मैम, सरकार होगा ठीक है? सरकार बदलेगी। जनता ने बनाए ना राजा, और जनता ही उन्हें गिराएगी। तो जनता उनका साथ नहीं है क्या? नहीं, उन्होंने काम ही नहीं किया ऐसा। बहुत सारे काम किए कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। 55 लाख पेंशन थी, बताओ किसी मिली है? सबरी बेकार पड़ी है। एक पेंशन भी बंद कर दिया क्या? पेंशन बंद कर दी उन्होंने। क्या लगता है मैम अब? जो अखिलेश जी ने पेंशन लागू की थी, वो सारी पेंशन इस सरकार ने बंद कर दी है। तो जनता, मतलब सरकार क्या मदद कर रही है जनता की? कितने नंबर देंगे योगी सरकार को 10 में से? योगी सरकार को तो 0 ही मिलना चाहिए। मैम कितने नंबर? 0 बिल्कुल 0 नंबर। जी, कितने नंबर देंगे? 0 वैसे भी और ज़्यादा 0। देखिए, जब तक योगी जी की, जब तक बीजेपी की विदाई नहीं, तब तक हम महिलाओं ने भी ठाना है कि हम कोई ढलाई नहीं करेंगे और अपनी सरकार, अपने अखिलेश भैया की सरकार लाने में हम कामयाब हो गए। और योगी सरकार को आज भी और कल भी 0 में से 0 ही मिले। बिल्कुल साफ तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता से बात की, जनता ने ये कहा है कि जब तक हम योगी सरकार को विदाई नहीं करेंगे तब तक ढिलाई नहीं करेंगे। इसका मतलब जो जनता ने भी ठान लिया है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि लगातार जो हम गली गली मोहल्ले में पहुँचते हैं, शहरों में पहुँचते हैं, गांव में पहुँचते हैं और लोगों से पूछते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कितना काम किया है, तो लोग कहते हैं कि 0 नंबर देते हैं, कुछ काम नहीं किया। कई लोग कहते हैं कि काम भी किया है, लेकिन क्या होगा यूपी में, कौन बनेगा यूपी का सरताज, ये तो आने वाला 2022 ही बताएगा। अगर आपको पूरी वीडियो पसंद आई तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।